बचपन में मिली हुई तारीफ और बचपन में खेले हुए खेल आगे चलकर सज़ा बन जाएंगे, ये इन्हें पता ही नहीं था। आज मैं आपके साथ एक ऐसी हार्ट वार्मिंग स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। इतनी बड़ी सी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सबकी अपनी एक अलग कहानी है, सबकी अपनी एक यूनिक जर्नी है। बाहर से बहुत कुछ अच्छा दिखाई देता है, एकदम रोज़ी रोज़ी जैसा, पर उसमें भी कुछ ऐसी भयानक भावनाएं आपको घेर लेती हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो और आप एक लूप में अटक जाते हो। वो लूप आपको टॉर्चर करता है, बार बार रिपीटेडली वैसे ही थॉट, वही डर के साए में रहना, बढ़ी हुई हार्ट बीट, कभी चेस्ट में डिस्कम्फर्ट, तो कभी सर में झंझनाहट, तो कभी हाथ पैर से कांपने लगते हैं कि जैसे बिल्कुल शरीर की जान चली जाएगी। हद से ज़्यादा डर लगना और उस डर की वजह से बार बार एक ही काम को रिपीट करते रहना। पता है मन के कोने में कि क्या पागलपन हो रहा है, ये सब गलत है करना, कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे हाथ कंट्रोल से बाहर चले गए हैं, शरीर पे से कंट्रोल चला गया है और अपने आप ही बॉडी उस काम को कर रही है। ये जो कहानी है ये आपकी आंखों में आंसू भी ला सकती है, पर इस कहानी को सुनते सुनते जब आप इसके रिकवरी पार्ट पर पहुंचेंगे तो आपके आंसू अपने आप ही रुक जाएंगे और आपके चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल आ जाएगी। सो माय डियर वंस, समझते हैं, जानते हैं गहराइयों से इस लड़की की कहानी को और इसने कैसे अपना जीवन बदल लिया, उससे प्रेरणा लेते हैं ताकि हम भी अपना जीवन बिल्कुल ऐसे ही बदल लें। 6 साल की छोटी बच्ची अपने दोस्तों के साथ खेलती थी। अब सभी अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, इनके साथ क्या अलग था। जब ये दोस्तों के साथ खेलती थी तो बड़ी समझदारी दिखाती थी। जो इनके खेल खिलौने होते थे उसको खेलने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से समेट कर रख देती थी, यानी कि अपनी माँ का सहयोग करती थी। खेला और संगवाया, माँ बड़ी खुश होती थी, तारीफ़ करती थी, अरे वाह मेरी बेटी कितनी अच्छी है, सबसे तारीफ़ करती थी, ये तो बहुत ही ज़्यादा समझदार है। कुछ भी चीज़ अगर कहीं पर भी रखी होती है, पड़ी होती है, खेलती है तो ये तो तुरंत संगवा देती है, बहुत ही समझदार मेरी बच्ची है। ये तारीफ़ इतनी बार रिपीट हुई कि इनके मन की गहराइयों में बैठ गया कि मैं बहुत ही समझदार हूँ। घर को संगवा के रखना, अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से रखना मेरी जिम्मेदारी है और इससे मुझे बहुत तारीफ़ मिलती है। मेरी माँ बड़ी खुश होती है, सबके सामने मेरी ढेर सारी तारीफ़ करती है। लोग भी बोलते हैं भगवान ऐसी बच्ची हमें दे, और बड़ी सारी तारीफ़ें इनको जब बार बार रिपीटेडली मिल रही थी तो इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन गया कि हर चीज़ बिल्कुल सटीक रखनी चाहिए, एकदम जगह पर रखनी चाहिए। अब अगर कुछ भी कहीं भी अपनी जगह से हिल जाता तो छोटी सी उम्र से ये याद करती हैं कि इनको ना बेचैनी पकड़ लेती थी कि अरे ये चीज़ अपनी जगह पे सही नहीं है, और इनको तो तारीफ़ चाहिए, इनको तो वो प्यार चाहिए, वो जो एप्रिसिएशन, जो वार्मथ मिल रहा है इनको, अब उसकी क्रेविंग होने लगी। और अगर ये थकी भी हैं, चाहे कितना भी स्कूल के काम में किसी और चीज़ में बिज़ी हैं, किसी और चीज़ को करने का मन कर रहा है, लेकिन इनका एक मन हमेशा बस यही देखता रहता था कि आसपास कुछ बिगड़ा तो नहीं। कहीं चादर में बैठी थी, जब मैं उठी तो वो सिकुड़ गई तो उसे ठीक करना है, जो बर्तन खाए उसे तुरंत रसोई में रखना है, और ऐसे ही नहीं रखना, मांज कर धोकर रखना है। अपनी किताबों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से एकदम सिमेट्री में लगा कर रखना है। अपने स्कूल बैग को बिल्कुल अच्छे से, अपने जूते, हर चीज़ को इतना अच्छी तरीके से वेल मैनेज करके रखना है कि बस जो भी बोले वो इनका नाम लेकर बस इनकी तारीफ़ ही करता रहे। ये अर्ज और स्ट्रॉन्ग होती चली गई, बहुत स्ट्रॉन्ग होती चली गई। अब किसी भी चीज़ पे आपका इतना फोकस हो जाता है
तो आपका मन ना उसे बहुत इम्पॉर्टेंट, वैल्यूएबल मान लेता है। इनको बड़ा ज़्यादा एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट मिलता था, तो इनका मन इसी तरीके से प्रोग्राम हो गया। और छोटी सी बच्ची ये याद कर बताती हैं कि मुझे 6 साल से मेमोरी है, और उसके बाद मैं 8 साल 10 साल जितनी भी बड़ी होती रही, ये आदत मेरे अंदर इतनी स्ट्रांग होती रही, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी हर चीज़ को बिल्कुल एकदम फिट रखने की। भाई बहनों से भी लड़ाई झगड़ा हो जाता था। अगर कोई भी और कुछ भी कहीं पर आकर बैठा है, कोई सामान इस्तेमाल कर रहा है, बस निगाह बना कर रखना कि जैसे ये उठे, जैसे ये इस्तेमाल करे, तो जैसे इन्हीं की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब चीज़ें घर को बिल्कुल अच्छे से मैनेज करना। इवन भाई बहन भी कुछ फैला रहे हैं तो उनको समझाना, उनसे लड़ना, लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, मैं ही कर दूँगी। इस तरीके से बेचैनी के साथ ये आदत बहुत ही स्ट्रांग होती चली गई। जब ये 12 साल की थी, तो 12 साल का बच्चा भी, जब ये 12 साल की थी, अभी ये 46 ईयर्स के हैं, तो उस टाइम पर 12 साल का बच्चा, क्योंकि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होता था, कुछ था ही नहीं इस तरीके का, तो वो बड़ा इनोसेंट उसमें था। आज के 12 साल का बच्चा तो काफ़ी स्मार्ट है, बहुत सारी चीज़ें जानता है, लेकिन जब ये 12 साल की थी उस टाइम पर इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ना ही पेरेंट्स अपने बच्चों से खुलकर बात करते थे। तो इनका एक पड़ोसी ही जो अक्सर इनके घर आया करता था, उसने इनके साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया। शुरू में ये डर गई, घबरा गई, क्योंकि इनकी तो इमेज बहुत अच्छी बनी हुई थी, एकदम अच्छी बच्ची जो सारे काम बहुत अच्छी तरीके से करती है, और ये बहुत डिस्कम्फर्ट फील करती थी जब वो उनको बैड तरीके से, बुरी तरीके से टच करता था। लेकिन अपनी इमेज की वजह से कि कहीं लोग मुझे ही गलत ना समझ लें, मुझे बुरा ना समझ लें कि मैंने कोई गलती करी है, ये उस पेन को सहती गई, बताया नहीं। और उस आदमी को बढ़ावा मिलता गया कि ये तो बच्ची किसी को बता नहीं रही है। छोटी छोटी छेड़छाड़ की हरकतों के बाद एक दिन उस आदमी ने हदें पार कर दी। इनके अंडरगारमेंट्स उतार कर, इनके साथ गलत हरकत कर कर इनको बहुत ही बुरी तरीके से उस दिन उसने हर्ट किया। अब छोटी बच्ची पेन महसूस कर रही है, छोटी बच्ची तकलीफ़ में है, लेकिन वो बता नहीं रही है। और वो आदमी क्योंकि पड़ोसी था, तो इस तरीके के मौके उसे तलाश में मिल जाते थे कि कब इस बच्ची को अकेले इस तरह से पकड़ा जा सकता है। उस घटना के बाद ये बहुत डरी डरी, सहमी सहमी रहने लगी, क्योंकि किसी भी 12 साल के छोटे बच्चे के लिए ये ट्रॉमा है। और उसके बाद भी वो आदमी जब भी इनको देखता था तो अजीब सी हरकतें करता था, और इनके पास जैसे जाता था ये कांपने लग जाती थी, लेकिन ये बता नहीं पा रही थी, क्योंकि वो इमेज कि ये बच्ची तो बहुत ही अच्छी है, सारे काम बहुत अच्छे से करती है, बड़ी सिंसियर है, वो इतनी हावी थी कि ये किसी से कुछ शेयर नहीं कर पाई। उसके बाद चुप रहना, गुस्से में रहना शुरू कर दिया, और अंदर अंदर इतना गुस्सा भर गया कि अब कोई अगर जरा सा भी अपना कोई सामान फैला देता, या कहीं बर्तन छोड़ दिए, कहीं चद्दर मुसी भी है, किताबें इनकी छेड़ दी, सामान ले लिया भाई बहनों ने, तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। यानी कि वो जो पड़ोस का गंदा घिनौना आदमी था, उसका गुस्सा अपने ही परिवार वालों पर निकलने लगा, और इनका गुस्सा बढ़ता गया, इनके अंदर बेचैनी बढ़ती चली गई, और धीरे 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 वो अर्ज स्ट्रांग होती चली गई। अंदर बार बार वो सीन जो इनके साथ हुआ था वो रिपीट होने लगा, वो फ्लैशबैक्स बार बार जो आदमी उनके साथ गंदी हरकतें कर रहा था, और इनको इतनी स्ट्रांग अर्ज होती थी हर चीज़ बिल्कुल सही करने की। और फिर जब वो फ्लैशबैक्स इनके अंदर, ये बताती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते गए, बार बार ऐसा फील हो रहा था कि वो इनके जेनिटल्स के पास टच कर रहा है, इनकी थाइस पर उसके हाथ है, इस तरह से इनको रिपीटेडली ऐसे फील होता था, वो फ्लैशबैक्स आते थे। तो इनको ना अपने आप से घृणा होने लगी कि ये गंदी है, और इनको पहले से ही सब चीज़ें सिमेट्री में रखने की, बिल्कुल ऑर्डर में रखने की, ये तो एक हैबिट बनी रही थी जिसके बारे में अनअवेयर थी। सिर्फ एक उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग जो मोटिवेशन था वो ये था कि मुझे सब एक्नॉलेज करेंगे, बहुत तारीफ मिलेगी, क्योंकि इनको बस इसी चीज़ के लिए ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता था। ये पढ़ाई में एवरेज थी, बाकी और एक्स्ट्रा करिकुलर में भी एवरेज थी, तो और कोई मैटर ही नहीं था ऐसा जिसके लिए इनको एक्नॉलेजमेंट या अप्रिसिएशन मिले। एक यही था कि ये बहुत अच्छे से मैनेज करके रखती है, बड़े डिसिप्लिन्ड है। और साथ के साथ इनको ये ट्रॉमा मिल गया कि इनके साथ अब्यूज़ हो गया, और उसके फ्लैशबैक्स जो विजुअल्स इनको आते थे बार बार हॉन्ट करते थे इनको, उससे धीरे धीरे इनके दिमाग ने इनको गंदा परसीव कर लिया। तो वहाँ से इन्होंने अपने आप को, अपनी लोअर बॉडी को बहुत क्लीन करना स्टार्ट किया। नहाने में टाइम बढ़ने लगा, लेकिन घर वालों ने तभी भी ध्यान नहीं दिया, तभी भी घर वालों ने इसको गुड हैबिट की तरह ही माना
कि ये तो बहुत अच्छी तरीके से नहाती धोती है सलीके से, क्योंकि नहाने धोने के बाद भी ये बाथरूम को बिल्कुल एकदम से साफ़ कर देती थी, सब चीज़ें संभाल कर रख देती थी। किसी को पता ही नहीं कि अब ये OCD चालू हो गई है, ये सिर्फ एक महज गुड हैबिट नहीं रही है। और अपने लोअर बॉडी पार्ट को हद से ज़्यादा साफ़ करना, और इस तरीके से कि जैसे कि उसके हाथों के निशान अब इनके लोअर बॉडी पार्ट पर आ गए हैं। अब हाथ तो उसके अपर बॉडी पार्ट पर भी लगे थे, लेकिन इनके दिमाग में बस लोअर बॉडी पार्ट को पकड़ लिया, और लोअर बॉडी पार्ट से इनको एक घिन हो गई, और अपने लोअर बॉडी पार्ट को पूरी तरीके से रगड़ रगड़ कर छील कर बिल्कुल इस तरह बार बार रिपीटेडली वॉश करती रहती थी। और फिर इनके अंदर शुरू हुआ बड़बड़ाना, नहीं 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 नहीं, बार बार इस तरह से अंदर अंदर की आवाज़ थी पहले, नहीं 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 नहीं, और फिर वो ऐसा होता है कि इनके होंठ बिलने लगे, और ऐसे धीमी आवाज़ बाहर भी आने लगी, नहीं नहीं नहीं। घर वालों ने ध्यान दिया कि नहीं 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 क्या करती रहती है, तो उनकी माँ ने भी पूछा कि नहीं 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 क्या है, लेकिन इन्होंने बताया ही नहीं कि मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, मुझे डांट पड़ेगी, लोग मुझे गलत समझेंगे। तो तरह तरह के डर की वजह से ऐसे ही होता रहा। तो 12 साल की उम्र से लेकर ये सफ़र करती रही, बड़ी होती गई, और ये सारे ऑब्सेशंस इनको बहुत बुरी तरीके से जकड़ते गए। घर वालों ने तब भी 3-4 साल में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब घर वालों को लगा कि ये तो कुछ अजीब हो रहा है, तो उसके बाद घर वालों ने अपनी तरह से समझाने की कोशिश करी, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया कि ये OCD है, क्योंकि उस टाइम पर OCD की सच में इतनी अवेयरनेस थी भी नहीं, जानते नहीं थे कि ये OCD वगैरह क्या है। इंटरनेट वगैरह की कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो लोगों को पता ही नहीं था ये सब चीज़ें क्या हैं। तो इनकी OCD बढ़ती चली गई, और इनका सब चीज़ों को सिमेट्री में रखने का, बिल्कुल ऑर्डर में रखने का ये ऑब्सेशन, इनका क्लीनिंग का ऑब्सेशन, इनको बार बार वही चीज़ जो इनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था उसकी इमेजेस को रिपीट होना, बार बार नहीं 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 ऐसे कहना, इनकी नींद डिस्टर्ब हो गई, सब कुछ ऐसा हो गया। ये बताती हैं जब 18 साल की थी तो इनको बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आया, लेकिन उस टाइम ना तो इनको पता था कि ये पैनिक अटैक है, और ना ही इनके घर वालों को पता था कि ये पैनिक अटैक है। सबको ऐसा लगा कि जैसे इसको दौरा सा पड़ रहा है। तो सब ने किसी पंडित से, किसी मौलवी से इस तरह से इधर उधर झड़वाया, धागे ताबीज़ ये सब चीज़ें दिलवाई कि इसको क्या हो गया है, नज़र लग गई है। और जब कहीं पर भी कोई भी बात नहीं बनी, दान, गाय को रोटी से लेके सारे उपाय जो अक्सर लोग परेशान होने पर करते हैं, सब कुछ हुआ, लेकिन इनको रिपीटेडली जल्दी पैनिक हो रहा था, और ये बार बार उसी लूप में फंसी जा रही थी। वॉशरूम का टाइम बढ़ने लग गया था इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था हर समय इनका, मतलब कोई अगर ज़रा सा भी टेम्परेरी उठकर भी अपनी कुर्सी से कोई सामान लेने भी गया है, तो इतने में उसकी कुर्सी को बिल्कुल प्रॉपरली आगे करके पूरा सेट करके रख देना। मतलब इनसे इनके घर वाले भी दुखी होने लग गए थे कि ये क्या कर रही है, और सब ने अब जो अप्रिशिएट करते थे जिन बातों पर, इनको पागल बुलाना शुरू कर दिया। पागल हो गई है, इसका ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है, तारीफ़ कर करके इसे सर पे चढ़ा दिया। घर वाले ऐसे बोलने लगे कि ज़्यादा तारीफ़ कर करके इसको सर पे चढ़ा दिया, ये बिगड़ गई है। और इस चक्कर में घर का माहौल बिगड़ गया, और इनकी बहुत मार पिटाई भी इनके साथ होने लग गई। अब एक 18 साल के जवान बच्चे को मारा जा रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है वो बता नहीं पा रहा, और वो अब OCD के लूप में फंस गया है। उसे हर समय पागल करा जा रहा है। ये तक कहा जा रहा है कि तू जा, मर जा, तू बोझ बन गई हम पे। पहले तो घर के कामों में हाथ बटाती थी, ये करती थी वो करती थी, अब पागलपन हो गया है। इस तरीके से इनको जली कटी बातें भी सुनने में को मिलती थी। तो रोना और सफाई के लूप में फंसे रहना, हर समय सब चीज़ें सेट करना, और उन जो बार इमेजेस रिपीट होती थी इनके दिमाग में, वो सब इतनी ज़्यादा हावी हो गई कि इन्होंने सोचा कि मैं छत से कूद जाती हूँ। अब जब ये अपनी छत पे गई तो इनकी मदर हमेशा छत पर ताला लगा के रखती थी, क्योंकि इनके एरिया में बहुत बंदर वंदर आते थे। तो ये उस इंटेंशन से गई, लेकिन ये छत पे जाकर कूद नहीं पाई। तो इन्होंने सोचा कि छत से नहीं कूदती तो अपने जीने से कूद जाती हूँ, और ये जीने से कूद गई। अब जीने से ये कूदी तो जीने से कोई अगर लुढ़केगा 15-20 पैड़ियाँ तो उसको चोट तो लगेगी, तो उनको बहुत शरीर में चोटें आई, और इतनी ज़्यादा ये घायल हो गई कि 6 महीने बिल्कुल बेड रिडन रही। और शुरू के 2-3 महीने तो इनको बिल्कुल मूवमेंट भी अलाउ नहीं था, क्योंकि इनकी बैकबोन में, स्पाइनल कॉर्ड में बहुत इंजरी हो गई थी, सब हड्डी वड्डी में फ्रैक्चर हो गए थे इनको। तो इनको बहुत दिक्कत, सब कुछ इनका सारा टॉयलेट यूरिन सब जो होता था वो सब बेड पर ही होने लगा। तो घर वालों के लिए
एक तरीके से बोझ सी बन गई। और उस दौरान जो इन्होंने बातें सुनी वो इनके दिल को इतना ज़्यादा दुखी कर गई कि लेटे लेटे रोज़ अपने मरने की बोलती है कि मैं रोज़ मरने की दुआ मांगती थी, लेकिन भगवान ने मेरी एक भी नहीं सुनी। रोज़ रोना, हर वक्त खाना नहीं खाना, बस ज़बरदस्ती घर वालों ने कि तुझे ज़िंदा रखना है हमें, तो दवाई दी कि खा ले, उसके लिए बस खाना खाना। इस तरीके से इन्होंने अपने वो पीरियड निकाला। और जब ये कई महीनों के बाद दोबारा से उठना शुरू हुई, ये सब चीज़ें, इनका ऑब्सेशन जो इनको लेटे लेटे भी महसूस होता था, लेकिन हेल्पलेस थी, कुछ कर नहीं पाती थी, तो आंख बंद कर कर पड़ी रहती थी और अपने मरने की दुआ करती रहती थी, क्योंकि दिमाग तो वो बार बार परेशान कर रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती, उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती। तो फिर जब ये उठी दोबारा से, तो फिर ओसीडी दोबारा से इन पे वैसे ही अटैक करने लगा कि अब कंपल्शन कर। और फिर से ये अपने कंपल्शन के लूप में है। वैसी वीक बॉडी अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, लेकिन वही चीज़ बाथरूम में अपनी लोअर बॉडी को साफ़ करते रहना, हर चीज़ को जहाँ पर भी इनका दिमाग देख ले कि ये कुछ टेढ़ा हो गया, मेढ़ा हो गया, उस चीज़ को सही करना। इस तरह से करते करते सफ़र ये करती रही, और ऐसे करते करते इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती जा रही थी। ना शादी हुई इस चक्कर में, और ना ही कोई सपोर्ट करने वाला कभी मिला, क्योंकि इस सब से ये इतना डिसफंक्शनल हो गई, पढ़ाई लिखाई सब छूट गई, घर वालों ने भी इनका सब पढ़ाई वढ़ाई सब छुड़वा दी। और इनकी इस तरीके की हरकतें और हालत देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इनकी किसी से शादी हो। सबको ये था कि ये पागल है, और घर वालों ने पागल डिक्लेयर ही कर दिया था। इस सब के बीच में जब ये 27 साल की थी, इनकी मदर को कैंसर हो गया, और मदर कैंसर से मर गई। अब बच्चे फादर, एक ब्रदर और एक सिस्टर, और जो तीनों ही बहुत ज़्यादा गंदा व्यवहार करते थे, इतना कि छोटा भाई बहन भी मार देते थे। इतनी बुरी तरीके से इनके साथ मार पिटाई और ये सब चीज़ें होती थी। करते 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 इनकी उम्र बीतती जा रही थी। 2 साल पहले, कहते हैं ना, भगवान भी कई बार आपकी बड़ी कड़ी परीक्षा लेते हैं, लेकिन फिर किसी को तो भेज ही देते हैं कि जो आता है आपकी ज़िंदगी में आपको जो मुश्किलें हैं उससे निकालने के लिए, जो आप जीते जितना कष्ट भोग रहे हैं उससे निकालने के लिए। तो इनके साथ भी ऐसा हुआ कि इनके 44वें साल में इनके घर में इनके फादर के एक बहुत पुराने दोस्त, जो विदेश में रहते थे और बहुत सालों के बाद इंडिया आए थे, और वो अपने दोस्त से मिलने आए, और उन्होंने जब देखा कि उनकी बड़ी बेटी की हालत ऐसी है, तो वो अवेयर थे कि ये सब मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई आदमी जानबूझ के ऐसा नहीं करता। तो उन्होंने बोला कि ये सब कुछ ऐसे जानबूझ के नहीं करती है, ये सब मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। और अब तो इंटरनेट का ज़माना है, अब तो गूगल बता देगा, यूट्यूब बता देगा, सब बता देगा कि लड़की पागल नहीं है, इसको बीमारी है, मानसिक बीमारी है, और तुमने इसे पागल पागल करके और पागल बना दिया। सच में कि तुमने क्यों नहीं इसके लक्षण सर्च करे, क्यों नहीं तुमने इसे डॉक्टर को दिखाया, तुमने इसे पागल करार करके अपने घर में बंद कर रखा है बस, और ये सारा दिन इसी तरीके से करती रहती है। तो उन्होंने ही गूगल पे लक्षण सर्च करे कि कोई आदमी बार बार ऐसा करता रहता है तो क्या है, वो पूरा सर्च करके उनको दिखाया कि ये ओसीडी की बीमारी है, इसे डॉक्टर के दिखाओ, इसे दवाई दिलवाओ, इसकी काउंसलिंग करवाओ, ये सब चीज़ें उन्होंने बोला। तो घर वाले और छोटे भाई बहन मतलब इतना निगलेक्ट कर रहे थे इनकी कंडीशन को कि अब तो चलो, जब वो छोटी थी, जब शुरू हुआ, तब तो अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में तो कई सालों से इंटरनेट के ज़माने में ये चीज़ें एक क्लिक पे पता चल जाती है कि क्या परेशानी है। लेकिन इनकी बदकिस्मती देखिए कि इनकी मदर तो चली गई जब ये 27 साल की थी, कैंसर से मर गई वो, लेकिन फादर ने, छोटा भाई बहन, किसी ने होश नहीं लिया। इनकी तो हालत ही ऐसी थी, इनके पास कोई फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था, ये तो एक गुमनामी में बस अपनी ज़िंदगी ऐसे जी रही थी। तो आप ये देखिए कि मतलब घर वाले इतने केयरलेस। और जब इनके फादर के फ्रेंड ने बताया भी कि भाई ऐसे ऐसे बीमारी इलाज करो, तो इनके फादर का सबसे पहला कहना था कि अब तो ये पूरी तरह से पागल हो चुकी है, अब इसे कौन ठीक करेगा, डॉक्टर भी पागल हो जाएगा इसका इलाज करते करते। और जब इन्होंने ये बात सुनी तो इनकी हिम्मत पूरी तरीके से टूट गई, और ये किचन में भागी भागी गई, और इन्होंने गैस खोल कर छोड़ दी कि अब थोड़ी देर में गैस फैल जाएगी और मैं आग लगा लूँगी। लेकिन कहते ना, भगवान किसी को मरने भी नहीं देता।
किसी किसी को कितने भी कष्ट दे, लेकिन भगवान अंततः उसके कष्ट हरने के लिए किसी को भेजता है। ऐसे ही इनके साथ हुआ कि वो गैस जो इन्होंने इस इंटेंशन से जलाकर छोड़ी थी कि थोड़ी देर में आग लगा लूँगी, उस गैस की महक घर वालों को आ गई। घर वाले फिर से समझ गए कि ज़रूर ये कुछ हरकत करने की सोच रहे, और वो आए, और खैर ऐसा कुछ होने से उनको पहले ही बचा लिया गया। तो इतना हर्टिंग, इतना पेनफुल होता है एक ओसीडी सफ़र की लाइफ कई बार कि दिल दहल जाता है। जब मुझे भी ये सब चीज़ें पता चली तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए बिल्कुल बुरी तरीके से, इतना जैसे शरीर में कंपन हो रहा हो कि इतना दर्द इतनी तकलीफ़ में भी होता है। खैर इनके जो अंकल आए थे उन्होंने काफ़ी समझाया सही से कि इसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, ऐसा कोई नहीं करता, तुम दिखाओ। तो साइकेट्रिस्ट के पास गए, दवाई दिलवाई, और उन साइकेट्रिस्ट ने बोला कि साथ के साथ दवाइयाँ तो ठीक है लेकिन काउंसलिंग भी कराओ। ये लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसके अंदर कुछ है भरा हुआ, ये बता नहीं पा रही है, और हम लोग इतना डिटेल में बात कर नहीं सकते हैं, तो इसे साइकोलॉजिस्ट से भी मिलवाओ। तो तब जाकर अपने फ्रेंड के कहने पर, इंसिस्ट करने पर, अनमने मन से उनकी ये हीलिंग जर्नी स्टार्ट हुई। उनके फादर ने, उनके यंगर ब्रदर और सिस्टर ने होश ली। अब एक 44 साल की अनमैरिड और इतनी बुरी तरीके से सफ़र लेडी मेरे सामने आई, और आते ही इतना बिलक बिलक कर रोई, इतना परेशान कि जैसे उसको खुद को भी उम्मीद नहीं है कि उसके साथ कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया इस सब तरीके के दुखों को झेलते झेलते आदमी की हिम्मत टूट जाती है। और फिर पता है कि अभी कहने से एक आध बार ले आए हैं, इलाज कराएंगे नहीं कराएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, तो उसको भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब आई गए हैं तो सब चीज़ें बतानी है और ये सब चीज़ें करनी है, तो बड़ा मुश्किल हुआ मेरे लिए भी उसके फादर को समझाना कि भाई आपकी भी उम्र हो चली है, आपकी लड़की खुद 44 साल की है, आप भी ओल्ड एज में आ चुके हो, आपका क्या भरोसा, आज हो कल नहीं हो। छोटे भाई बहन अभी कदर नहीं करते हैं आपके सामने, आप भी नहीं समझ पाए, तो एटलीस्ट इनका जितना भी जीवन है वो तो सही तरीके से निकले, इनका इलाज कराओ आप। कि आप शादी ब्याह करते हो उसमें तो कुछ खर्चा करते, इनके इलाज में कर लो आप, जितना सपोर्ट हो सकता है हम लोग भी अपनी तरफ से करेंगे। तो इस तरह से बड़ी मुश्किल से, अनमने मन से कि कुछ होगा भी नहीं होगा, कहीं पैसे ना खराब हो जाए, इस एटीट्यूड के साथ खैर उनके फादर ने इलाज कराना शुरू करा। अब वो तो पूरी तरह से भरी हुई थी, उनका तो मन खाली होने को पूरा का पूरा उबाल ले ही रहा था। तो जब उनको मैंने समझा और उनका मन खाली करना शुरू किया हिप्नोथेरेपी से, उनके अंदर के पुराने जो घाव थे, जो उनको 12 साल की उम्र में जो ट्रॉमा दिया था उस पड़ोसी घटिया आदमी ने, उस सब के पेन को रिलीज़ कराया। जो उनके इनर चाइल्ड ने मैसेज रिसीव कर रखा था कि जैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, सब चीज़ें ठीक करने की, हर समय सिमेट्री में, ऑर्डर में रखने की, परफेक्ट रखने की, परफेक्शन का जो एकदम भूत सवार हो गया था, उस सब चीज़ों को धीरे धीरे सेटल किया गया। इन चीज़ों में टाइम लगता है। उनका शेडो वर्क किया गया, उनको पूरा डीपली क्लीन एक तरीके से किया गया। जो वो अपने आप को गंदा परसीव करती थी वो सब उनको डीपली इस तरीके से क्लीन किया गया, और वो सब चीज़ें जो है ना धीरे 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 सेटल होना स्टार्ट हुआ। जो अंदर का एक बिल्कुल बौखलाया हुआ इनर चाइल्ड था, जो हर समय इस तरीके के मैसेजेस भेजता रहता था, माइंड में जो पैटर्न्स बन गए थे, पैटर्न्स धीरे धीरे ब्रेक होने शुरू हुए। एक्सपोजर्स कराए, अब ये नहाने का, पॉटी का, इस तरीके के जो लोअर बॉडी पार्ट को क्लीन करने के ऐसे बड़े सेंसिटिव एक्सपोजर्स होते हैं, बहुत सेफ़ तरीके से, लेकिन हम उन सभी एक्सपोजर्स को भी कराते हैं क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी का सवाल होता है। तो इस तरह से इनको भी सारे सेफ़ एक्सपोजर्स कराए गए। सीबीटी से इनको कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की मदद से इनके माइंड में नए पैटर्न्स डेवलप किए गए, इनको एक्सेप्ट कराया गया रियलिटी को, और धीरे धीरे इनकी लाइफ के छोटे छोटे से गोल बनवाकर इनकी एनर्जी को रीडायरेक्ट करा ताकि इनको कोई पर्पस मिले। इनके पास तो कोई पर्पस ही नहीं था लाइफ का, कुछ भी नहीं था। वही बोलने लगी, मैं अगर गोल सेट भी कर लूँ छोटा सा, कोई पर्पस बना भी लूँ तो क्या है, अब 44 साल की उम्र में मेरा क्या ही होगा, कुछ नहीं हो सकता अब मेरा। क्योंकि इनके लिए तो हर दिन एक स्ट्रगल था, हर दिन एक स्ट्रगल था। तो अब 44 साल का कोई हो गया है, भरोसा नहीं है कि घर वाले इलाज कराएंगे नहीं कराएंगे, ठीक भी हो गई तो क्या होगा, ज़िंदगी कैसे निकलेगी, वो सब अनसर्टेनिटी के साथ जब कोई इंसान आता है तो बड़ा मुश्किल होता है उसे संभालना। बट धीरे धीरे सब संभल जाता है। शुरुआत में जो चीज़ें मुश्किल लगती है ना वो सब संभल जाती हैं। ऐसा इनके साथ हुआ। जब धीरे धीरे
इनकी कुछ थेरेपीज़ हुई, इनमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ। साथ में शुरुआत में मेडिसिन भी ले रही थी, तो उसके भी सपोर्ट से एक अच्छा इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ। तो इनके घर वालों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, इनके कंपल्शंस कंट्रोल होने लग गए। और इनके फादर को भी जब रिपीटेडली हम बार बार फैमिली वालों को बुलाते हैं, समझाते हैं, तो ये समझ में आ गया कि भाई मेरी भी अब उम्र हो चली है और मुझे कुछ हो गया तो वास्तव में इसकी और बेकदरी हो जाएगी। जब मैं ही नहीं समझ पाया तो छोटे भाई बहन तो अब बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा ख़राब है, कोई समझता नहीं, सब इसे पागल ही समझते हैं, तो वो शायद इसका ध्यान नहीं रख पाएंगे। क्या करेगी ये? 2 बार तो हमने इसे बचा लिया, लेकिन ये मर जाएगी, कुछ हो जाएगा तो भी आगे तक बदनामी होगी। जो भी उनके दिमाग में बात सेट हुई, बट उनके दिमाग में बात सेट हो गई कि मैं एक तो अच्छा काम करूँ। अब मैंने जितना भी सताया है अनजाने में, अब इसे मैं इलाज करा के ठीक करूँ, अगर ये ठीक हो सकती है तो मैं करवाऊँगा। तो उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैडम आप चिंता मत करो, जब तक आप कहोगी जब तक मैं इसका इलाज कराऊँगा, पर इसे ठीक कर दो आप। जब हमें नहीं समझ में आया, नहीं, जब छोटी थी शुरुआत हुई तब तो हमें पता ही नहीं था। उसके बाद इंटरनेट था, सब कुछ था, बोलने लगे मैं तो इतना इंटरनेट वगैरह जानता नहीं। कभी इसके छोटे भाई बहन ने होश लिया नहीं, तो जो गलती हो गई, बट अब आप ठीक करो। तो इस तरीके से फैमिली का भी सपोर्ट धीरे धीरे आना शुरू हुआ, और सारे सपोर्ट से, मेहनत से और भगवान के आशीर्वाद से ये ठीक होती चली गई। और इनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आया और जो इनकी रिकवरी हुई, जो इतने सालों में इन्होंने कभी अच्छे इमोशंस को एक्सपीरियंस नहीं किया था, हर समय एक डर के साए में, एक परफेक्शन की अर्ज के साथ, जो एकदम से दिमाग हमेशा ओवरबर्डन रहता था, एकदम लूप में फंसा रहता था, वही सब चीज़ें जो चलती रहती थी, धीरे धीरे सब क्लियर हो गया और एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो गई। इतनी तकलीफ़ के बाद जब इंसान को नई ज़िंदगी मिलती है तो आप महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना, कैसा महसूस होता होगा। मेरे को इतनी 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 खुशी हुई कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। खोई भी बिल्कुल उम्मीद लौट आई किसी के पास कि यस, अब खुशहाली से ज़िंदगी जी जा सकती है। जो भी तकलीफ़ें थी वो सब ख़त्म हो गई। एक इंसान बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। घर वाले भी शर्मिंदा हुए कि इसे पागल बुलाने से पहले सोचना तो चाहिए था कि कौन आदमी है जो बार बार ऐसा करेगा। तो घर वाले भी कई बार समझ नहीं पाते बीमारी को, बुरा व्यवहार करते हैं, गंदा व्यवहार करते हैं। तो इनको यही समझाया गया कि जो शब्द आपको बोले गए, जो व्यवहार आपके साथ किया गया, वो यादों के रूप में आपके अंदर रहेगा, पर वो यादें अब धुंधली हैं, उनमें से दर्द निकल गया, सब कुछ अब सही है, अब आप खुलकर ज़िंदगी जियो। तो खुलकर अब इन्होंने ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया है। नई ज़िंदगी के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे दीजिए इन्हें, ताकि इनकी ज़िंदगी अब ऐसे ही खुशनुमा रहे। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी उम्मीद मिले। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।